हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम एक बिल्कुल नई और जबरदस्त सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल एंशिएंट डीमन किंग अचानक से टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट टाइम्स में आ जाता है। पर ट्विस्ट ये है कि उसे एक छोटे से रिवर गॉड का सिस्टम मिल जाता है। अब ये डीमन किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया में क्या नया भूचाल लाएगा, ये देखना बहुत ही कमाल का होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिक सीरीज को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गहरे पानी के अंदर का एक बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलता है, जहां एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। ये ड्रैगन हजारों सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था और अब अचानक से उसकी आंख खुल गई थी। ड्रैगन अपने आसपास के माहौल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और खुद से कहता है कि मैं कितने सालों तक सोया रहा, मुझे खुद भी नहीं पता। वो आसपास के पानी और जगह को एनालाइज करता है और उसे फौरन रियलाइज हो जाता है कि ये उसकी ओरिजिनल दुनिया नहीं है। ड्रैगन कहता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके किसी और ही डायमेंशन या वक्त में आ गया हूँ। सीन फौरन शिफ्ट होता है और हमें नदी के ऊपर का नजारा देखने को मिलता है। नदी में एक छोटी सी बोट बुरी तरह से हिल रही होती है और वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पानी की तरफ हाथ बढ़ाकर जोर जोर से रो रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि मियाओतोंग, मेरी पोती, मुझे अपना हाथ दो। नदी के गहरे पानी में उस बूढ़े आदमी की छोटी सी पोती, जिसका नाम ली मियाओतोंग था, वो तेजी से डूब रही होती है। और उसके डूबने की वजह सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि उसके ठीक नीचे एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी फीमेल वाटर घोस्ट मौजूद थी। उस वाटर घोस्ट की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके लंबे काले बाल पानी में इधर उधर लहरा रहे थे। वो वाटर घोस्ट एक बहुत ही क्रीपी और शैतानी स्माइल के साथ उस छोटी बच्ची को अपने साथ नदी की गहराइयों में खींच रही थी, ताकि वो उसे मार सके। दूसरी तरफ ड्रैगन पानी के अंदर ये सब महसूस कर रहा होता है और अपने दिल में कहता है कि वेब नॉवेल्स का रूल बिल्कुल सही होता है। जो भी टाइम ट्रैवल करता है उसे एक गोल्डन फिंगर यानी कोई ना कोई पावरफुल सिस्टम जरूर मिलता है। जैसे ही वो ये सोचता है, उसके बिल्कुल सामने एक ब्लू कलर की ग्लोइंग होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर हो जाती है। सिस्टम की आवाज आती है जो अनाउंस करती है कि होस्ट डिटेक्ट हो गया है और रिवर गॉड सिस्टम की बाइंडिंग सक्सेसफुल हो गई है। सिस्टम उसे बताता है कि अब वो इस व्हाइट वाटर रिवर का नया रिवर गॉड बन चुका है। ये सुनकर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि गोल्डन फिंगर और सिस्टम तो मिल गया, पर ये रिवर गॉड क्या मुसीबत है। मैं एक बहुत ही महान, खतरनाक और पावरफुल डीमन किंग हूँ और तुम मुझे इस छोटी सी और कचरा नदी का रिवर गॉड बना रहे हो। ये मेरी हजारों सालों की कल्टीवेशन और मेरी पावर की बहुत बड़ी बेइज्जती है। सिस्टम उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे एक नया मिशन देता है, जहां उसे स्पिरिट वेन की तरफ जाना होता है। पर ड्रैगन इस मिशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे इस कचरा सिस्टम और इसके मिशंस का कोई शौक नहीं है। ऊपर बोट पर बूढ़ा आदमी अपनी पोती को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। वो तेजी से तैरकर अपनी पोती के पास पहुँचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, लेकिन वो वाटर घोस्ट उन दोनों को छोड़ने के मूड में नहीं थी। वाटर घोस्ट के काले बाल तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। बूढ़ा आदमी पानी के अंदर स्ट्रगल करता है और वाटर घोस्ट को लात मारने की कोशिश करता है। वो गुस्से और डर से चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो मेरी पोती को, इस नदी में कोई रिवर गॉड नहीं है जो हमारी मदद करने आएगा। वाटर घोस्ट अपने डरावने चेहरे के साथ उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर एक बहुत ही ब्राइट और पावरफुल लाइट शाइन करती है। वो जायंट ड्रैगन एक सेकंड में ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही हैंडसम और यंग आदमी का रूप ले लेता है, जिसने एलिगेंट ग्रीन कलर के रोब्स पहने हुए थे। ये नया रिवर गॉड बहुत ही ग्रेसफुली पानी के अंदर फ्लोट करता हुआ उनके बिल्कुल सामने आ जाता है। वो उस वाटर घोस्ट को बिल्कुल हिकारत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि एक छोटी सी और कचरा वाटर घोस्ट की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने इस तरह का तमाशा करे। जब मैं सो रहा था तब तुम लोगों की जान लेने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो यंग रिवर गॉड अपना हाथ आगे करता है। वाटर घोस्ट उसकी टेरिफाइंग ऑरा को महसूस करके समझ जाती है कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिवर गॉड बस अपनी उंगली से एक छोटा सा इशारा करता है और वो वाटर घोस्ट वहाँ पर इंस्टेंटली ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। जैसे ही वाटर घोस्ट मरती है, सिस्टम की स्क्रीन दोबारा पॉपअप होती है और आवाज आती है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर ड्रीम ऑन्टरिंग टेक्निक और 100 मेरिट पॉइंट्स देता है। रिवर गॉड अपने रिवॉर्ड को देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि ये बिल्कुल कचरा स्किल है। मुझे पहले ही पता था कि इस बेकार सिस्टम से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी नजर मेरिट पॉइंट्स पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इन मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो अपनी गॉडहुड को अपग्रेड कर सकता है और एक दिन सुप्रीम गॉड बन सकता है। पर वो फौरन इस आइडिया को डिसमिस कर देता है और कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है इन सब कामों का। मैं पहले से ही एक डीमन किंग हूँ और मुझे इन मेरिट पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस जाकर अपनी गुफा में आराम से सोऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अपनी पोती को लेकर
वापस बोट पर आ चुका है। वो बच्ची के सीने पर हल्का सा दबाव डालता है ताकि उसके अंदर गया हुआ पानी बाहर निकल आए। बच्ची खांसती हुई अपनी आंखें खोलती है और रोना शुरू कर देती है। वो अपने दादा से कहती है कि दादा, मैंने पानी के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत देखा था। बूढ़ा आदमी उसे जोर से अपने गले लगा लेता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ मियाओ तोंग, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बूढ़ा आदमी नदी की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उनकी जान किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि सच में किसी डिवाइन पावर ने बचाई है। वो बोट पर ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और नदी की तरफ कोटो करते हुए कहता है कि रिवर गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने ही आज हमारी जान बचाई है। छोटी बच्ची भी नदी की तरफ देखती है और कहती है कि वाह, रिवर गॉड दादा तो बहुत ही बड़े हैं। उसने असल में उस जायंट ड्रैगन की फॉर्म को देख लिया था। गहरे पानी के अंदर रिवर गॉड उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो अपने माथे पर हाथ रखता है और खुद से कहता है कि मुझे अपनी इस पावरफुल ऑरा को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह अपनी फुल पावर के साथ घूमूंगा तो लोग डर के मारे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे। उसे याद आता है कि पिछली बार भी उसने गलती से कुछ लोगों को ऐसे ही डरा दिया था। ये सोचकर वो अपना हाथ वेव करता है और पानी का एक बैरियर क्रिएट करते हुए अपनी गहराइयों में मौजूद केव के अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट वाटर रिवर के किनारे पर बसा हुआ एक गांव देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और पूरे गांव में अजीब सी पैनिक और टेंशन का माहौल होता है। गांव वाले इधर उधर भाग रहे होते हैं। एक जवान आदमी भागते हुए एक घर के दरवाजे पर जोर जोर से मारता है और चिल्लाता है कि जल्दी बाहर आओ। व्हाइट वाटर रिवर में बहुत बड़ा तूफान आया है और रिवर गॉड बहुत गुस्से में है। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और परेशानी से कहता है कि कल दोपहर को हमें रिवर गॉड का गुस्सा शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस अरेंज करना होगा, वरना वो हमारा पूरा गांव तबाह कर देंगे। नदी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं, जो किनारों से टकराकर गांव के घरों और बोट्स को तबाह कर रही होती हैं। गांव वाले इस तबाही को देखकर बुरी तरह रो रहे होते हैं। एक औरत रोते हुए कहती है कि हम कैसे जिएंगे, हमारे पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है और अब ये नया अजाब आ गया है। तभी एक और आदमी आगे आता है और डर के मारे कांपती हुई आवाज में कहता है कि व्हाइट वाटर रिवर का सबसे खतरनाक रूल तुम सब जानते हो। रिवर गॉड का गुस्सा शांत करने के लिए हमें हर हाल में एक वर्जिन लड़का और एक वर्जिन लड़की की कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर पूरे गांव वाले अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें रिवर गॉड का सीन देखने को मिलता है, जो अपनी केव के अंदर बिल्कुल बेखबर होता है। वो अपनी खूबसूरत और ग्लोइंग केव में चलता हुआ अपने पत्थर के बेड पर आता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही शांत और पुरसुकून है, यहाँ सोने में बड़ा मजा आएगा। वो आराम से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में चला जाता है। असल में गांव वालों पर जो तूफान आया था वो किसी गुस्से की वजह से नहीं था, बल्कि जब रिवर गॉड ने नींद में करवट ली थी तो उसकी बॉडी की मूवमेंट से नदी में वो मैसिव लहरें बन गई थी, जिन्होंने मॉर्टल्स की दुनिया में तबाही मचा दी थी। गांव वाले इस मुसीबत से बचने के लिए एक छोटे से श्राइन पर जमा होते हैं और वहाँ पर डेस्परेटली प्रेयर्स कर रहे होते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा गाँव मर जाएगा। हमें फौरन लिन विलेज की स्पिरिट ग्रैनी के पास जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसी शख्स है जो रिवर गॉड से डायरेक्ट बात कर सकती है। सीन शिफ्ट होकर नदी के किनारे पर आता है, जहाँ वो स्पिरिट ग्रैनी अपना रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। उसके एक हाथ में लकड़ी की स्वॉर्ड होती है और दूसरे हाथ में एक बेल होती है। वो एक टेबल के आसपास अजीब सा डांस कर रही होती है, जिस पर एक सुअर का सर और कुछ फ्रूट्स रखे होते हैं। वो अचानक से गांव वालों की तरफ गुस्से से देखती है और चिल्लाती है कि तुम लोग इस नदी का पानी पीते हो और इसकी दी हुई चीजों पर जिंदा हो, लेकिन तुमने रिवर गॉड को नाराज कर दिया है। अब रिवर गॉड इस गाँव को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने उनकी पूजा ठीक से नहीं की। गाँव वाले ये सुनकर बुरी तरह डर जाते हैं और जमीन पर सर रखकर माफी मांगने लगते हैं। स्पिरिट ग्रैनी अपनी स्वॉर्ड को हवा में पॉइंट करती है और कहती है कि अगर उनका गुस्सा शांत करना है और इस गांव को बचाना है तो हर साल एक लड़का और एक लड़की की कुर्बानी ऑल्टर पर देनी होगी। यहाँ से कहानी 4 साल आगे जंप करती है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि गांव वाले स्पिरिट ग्रैनी के घर के बाहर खड़े होकर उसके आगे झुक रहे होते हैं और उसे थैंक्स कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शुक्रिया स्पिरिट ग्रैनी, आपकी वजह से ही हमारा गाँव अब तक बचा हुआ है। लेकिन घर के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग होता है। स्पिरिट ग्रैनी एक बहुत ही बड़े गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के ढेर पर बैठी होती है और बहुत ही ग्रीडी तरीके से हंस रही होती है। वो अपने दिल में सोचती है कि ये गांव वाले कितने बेवकूफ और गवार हैं। इन्हें सच में लगता है कि इस नदी में कोई रिवर गॉड है जो इनकी कुर्बानियां एक्सेप्ट कर रहा है। असल में तो वहाँ सिर्फ एक मैन ईटिंग फिश डीमन है, जिसको मैं हर साल बच्चे खिलाकर उसकी भूख मिटा रही हूँ, और इस सब के बदले में ये बेवकूफ गांव वाले मुझे इतना सारा पैसा दे रहे हैं। तभी अचानक से नदी में एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक मैसिव लहर गाँव की तरफ आती है। बूढ़ा आदमी ली यूयू भागते हुए स्पिरिट ग्रैनी के पास आता है और घबरा कर कहता है कि ग्रैनी, व्हाइट वाटर रिवर फिर से गुस्से में है, नदी में बहुत तेज मूवमेंट हो रही है, कृपया कुछ कीजिए। स्पिरिट ग्रैनी अपनी जगह पर बैठी रहती है और अपनी स्वॉर्ड पकड़कर बहुत ही ड्रामेटिक एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है, उस फिश डीमन की भूख फिर से बढ़ गई है।
मैंने अभी रिवर गॉड से स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू बात की है। इस साल का वक्त बहुत खास है क्योंकि यिन और यांग की एनर्जी मिल रही है, इसलिए हमें इस साल की कुर्बानी कल ही देनी होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा गांव नदी के किनारे जमा होता है। स्पिरिट ग्रैनी ऑल्टर के पास खड़ी होती है और अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड को क्राउड की तरफ पॉइंट करती है। वो जोर से चिल्लाती है, लीजिया ली मियाओतोंग। ये सुनकर बूढ़ा आदमी ली यूयू कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। वो अपनी पोती मियाओतोंग को अपने पीछे छुपा लेता है और उसे जोर से हग कर लेता है। स्पिरिट ग्रैनी अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को